पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 717, 717। श्री भाई जी बाबा की राधा 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 धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, 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 जिनके आंगन नाचत नित प्रति मोहन करतल दे दे तारी, मोहन करतल दे दे तारी, हाँ मोहन करतल दे दे तारी, मोहन करतल दे दे तारी, धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, ओ धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, परम प्रिया मन मोहन जू की प्रेम पगीरस विषय गवारी, प्रेम प्रगीरस विषय गवारी, हाँ प्रेम पगीरस विषय गवारी, प्रेम पगीरस विषय गवारी, जिनके हाथ खात माखन दधी, 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 लाड लड़ावत दे दे गारी, लाड लड़ावत दे दे गारी, धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, धन्य धन्य ब्रज की नर नारी, मुरली धुनि सुनि
अकिंचन प्रेम भिखारी दीन अकिंचन प्रेम हो दीन अकिंचन प्रेम भिखारी दीन अकिंचन प्रेम दीन किंचन प्रेम भिखारी दीन अकिंचन प्रेम भिखारी। ब्रज ये अकिंचन मतलब अकिंचन बाबू जी। जितने पद हैं इनमें कई जगह अकिंचन लास्ट में छाप आती है, तो जहाँ जहाँ अकिंचन है एक संत ने बताया वहाँ वहाँ बाबू जी, वहाँ भाई जी ने अपनी छाप छोड़ी। दीन किंचन प्रेम भिखारी दीन किंचन प्रेम भिखारी। श्री भाई जी 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 ओ भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा ओ भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा श्री भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा ओ भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा श्री भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा श्री भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा श्री भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा भाई जी बाबा श्री भाई जी बाबा 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 दीन अकिंचन प्रेम भिखारी दीन अकिंचन प्रेम भिखारी। धन्य 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 ब्रज की नर नारी। भाई जी बाबा की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य संत भगवान के कुछ वचन सुनते हैं, उसके बाद कल का कंटिन्यू करेंगे। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी का भावोन्माद सुनेंगे। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो भक्ति पाना है तो छोटे बनो, दीन बनो, इससे निश्चित भगवान मिलते हैं। भगवान स्वयं छोटे बनकर शिक्षा देते हैं। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो सबको सेवा मिली। गुरुजनों की सेवा अर्जुन को दी गई और स्वयं सबसे छोटी सेवा भगवान ने ली, चरण धोने की। झूठी पत्तल उठाने की भगवान ने स्वयं सेवा ली। सूरदास जी ने लिखा है कि राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। तामे भगवान ने झूठ उठाई। संसार का स्वामी झूठी पत्तलों को अपने सिर पर रखकर ले जाता है। ऐसा उदाहरण कहीं दुनिया में है ही नहीं। बाबा कहते हैं उसी को भक्त कहते हैं। जहां भी जाओ 10 आदमी काम कर रहे हैं तो जो बैठा बैठा देखता है वह भक्त नहीं है, जो लग पड़ता है सेवा में वह भक्त है।
वह भगवान श्री कृष्ण का आदर्श है। स्वयं सेवा करके भगवान ने दिखाई। जो बैठा रहता है वह भक्त नहीं है, उसमें दीनता नहीं। खुद लग पड़ो। चैतन्य महाप्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर साफ किया था, सबसे ज्यादा कूड़ा उन्होंने ही निकाला था। जो सेवा नहीं करता है, बैठा बैठा देखता है, उसमें भक्ति नहीं है। सेवा करने वाले को लज्जा, संकोच, बड़प्पन, मान आदि ये सब छोड़ देना चाहिए। कूद पड़ना चाहिए मैदान में सेवा के लिए। उसी को भक्त कहते हैं। यह आदत जिसमें नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है और न कभी आएगी। किसी के कहने से तब सेवा करने के लिए चले, वह भक्त नहीं है। जो स्वयं खड़ा हो जाता है सेवा के लिए, वो भक्त है। उसको भक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे। आगे बाबा कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को श्री भगवान। कल्याण चाहते हो तो दो बातें कभी मत भूलो। अब कहें कल्याण किस खेत की गाजर का नाम है? आधो को तो कल्याण का ही नहीं पता। कल्याण कौन है? वो कहीं तो कल्याण सिंह को कल्याण समझ ले। तो भैया कल्याण है 84 लाख से निकलने का जो उपक्रम है, भगवान के चरणों तक पहुंचने की जो साधना है, उन तक जो पहुंच गया उसका कल्याण हो गया। नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत से ऐसे घूम रहे हैं जो बहुत भजन करते हैं ऊपर से। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि अपने हृदय के चिंतन को देखना चाहिए कि आपका हृदय चिंतन क्या करता है, कि ऊपर से आडंबर तो नहीं है, केवल हृदय का चिंतन भी भगवानमय होना चाहिए। हम भगवान के विषय में ही सोचें 24 घंटे, और कोई विषय ही ना रहे हमारा। असल में क्या होता है, परिस्थिति डगमगा देती है। बाबा ने कहा उस समय भी देखो, जब डगमगाए हो तो चिंतन है कि नहीं भगवान का, भगवान से प्रेम है कि नहीं। अगर है तो फिर है, कुछ बात है तुम में, इसलिए तुम लगे हुए हो, और नहीं है तो फिर गड़बड़ है। फिर चिंतन को बढ़ाना है। श्यामा श्याम का चिंतन निरंतर किस प्रकार हो, या तो उनके नाम में लग जाओ, या रूप में लग जाओ, हैं, या लीला में लग जाओ, या धाम में लग जाओ। पूज्य राधा बाबा कहते हैं 5वां और डाल दो इसमें, या संत में लग जाओ, या संत में लग जाओ, तो काम हो जाएगा। क्योंकि संत पूरा पैकेज है, उनके पास सब कुछ है, एक पूरा पैकेज है उनके, नाम, रूप, लीला, धाम, और संत वो स्वयं खुद हैं। क्या बोलते हैं पूज्य भैया? एक शब्द बोलते हैं, श्री कृष्ण का मतलब घनीभूत प्रेम का पुंज है। क्या था गिरधर? वो तो आप शायरों की भाषा है। तो घनीभूत प्रेम जो है ना, एक जगह एकत्रित हो जाता है, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। सही बात है। जिसे श्री कृष्ण प्रेम हो जाता है, वो किसी के काम का नहीं बचता है। बाबूजी कहते हैं ना, रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ, अब किसी के काम की हूँ, अब समर्पण हो चुका मेरा, जो कुछ भी था उसी के सब हटे वह सामने से, तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं, उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर
यह हिलती तो कैसे अन्य चर्चा के सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है बात है हरदम रसीली बात है कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ रस मधुर रस मधुर अनुपम मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती झड़ियाँ सूखी लग जाती तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। आहा, ये कौन सा मरना है, कौन सा जहर है? कौन सा जहर है जो खाई? ये संसारिक जहर नहीं भी। जहर उतरना चाहिए भीतर, फिर अपने आप मर जाएगा, फिर हम किसी के काम के नहीं रहेंगे। रही न काहू काम की। अपने रघु बाबा थे वाटिका में, आप गीता वाटिका जाएंगे कभी तो राधा अष्टमी पे जहाँ प्रसाद होता है वहाँ पे एक महात्मा का चित्र लगा हुआ है जिन्हें रघु बाबा कहते थे। निरंतर वो रघु 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 ऐसे रुदन करते रहते थे। आप अगर बंगाल के साइड जाएंगे वहाँ के महात्मा राधा रानी को राई बोलते हैं। वो जब रुदन करते हैं राई 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 ऐसे जपते हैं। तो ऐसे ही बाबा रघु 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 जपते थे। चित्रपट की सेवा थी उनके, सीताराम जी की, और वो सीताराम जी उनसे बात करते थे और उन सीताराम जी को किसी को दर्शन भी नहीं कराते थे। बहुत मुश्किल से भाई जी के कहने से उन्होंने दर्शन करवाने शुरू करे। उस दिन लाइन लगती थी उनके राम जी के दर्शन करने के लिए। एक बार एक किसी ने प्रसाद दे दिया, सड़ा हुआ केला या कुछ था, हाँ केला था, तो उनको ठाकुर जी को भोग के लिए चला गया। तो रघु बाबा ने देख लिया, वो जब चढ़ाने लगे तो ये गला हुआ था, तो बड़े नाराज हुए। भाई जी को वो दिया तो भाई जी को बहुत कष्ट हुआ। भाई जी ने कहा आज के बाद इनकी सेवा के लिए ताजा फल जाना चाहिए, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। भाई जी निज ध्यान रखते थे उनकी सेवा का। तो वे जो रघु जी थे, जब भाई जी का प्रवचन चलता तो एकटक सुनते थे भाई जी को, बिल्कुल जैसे ना टकटकी बांध के कोई सुनता है, ऐसे सुना करते। पर भाई जी सामाजिक व्यक्ति भी थे, समाज का भी बड़ा ध्यान रखते। तो सत्संग जब ओवर होता तो या मध्य में भी कोई संसारिक बात चल पड़ती इधर उधर की, कोई नेता की या राजनेता की, तो रघु बाबा रोने लगते थे, गर्दन नीचे कर लेते और रोने लगते कि सांसारिक चर्चा चल गई। ऐसा उनका भगवान में अभिनिवेश था कि केवल भगवान की चर्चा सुनना पसंद था। देखो संत के अलग अलग भाव होते हैं। अपने रघु बाबा ऐसे हुए, अपने पूज्य राधा बाबा कैसे हुए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं भाई जी कुछ भी बोलें, एक शब्द भी भाई जी बोलेंगे तो वो वेद वाक्य से भी ऊंचा है। ऐसा भाई, ऐसी बाबा की निष्ठा थी। और जब भाई जी बोलने लगते थे तो बाबा नेत्र बंद कर लेते तो समाधि लग जाती थी बाबा को, क्योंकि भाई जी खुद समाधि भाव में बोलते थे।
कई बार तो ऐसा हुआ, माँ कहती थी बार बार बाबूजी से आकर के कि चलिए सत्संग का समय हो गया है। आज भी सत्संग होता है वाटिका में 8 बजे, वही टाइमिंग शेड्यूल फिक्स है। गीता भवन में भी आप जाएंगे तो रात्रि के 8 बजे आप सुन लीजिएगा, भाई जी की वाणी चलती है। बड़ा अच्छा लगता है, सर्दी के मौसम में तो और अच्छा लगता है। पिछले साल तो मैं गया था, लगभग हर साल ही जाते हैं हम लोग नए साल पे। तो पिछले साल 5 दिन रुकने का मौका मिला, तो मैंने लगभग हर दिन सुना भाई जी के उस प्रवचन को। सर्दियों में कोई होता नहीं है, एकांत वातावरण। लक्ष्मी नारायण मंदिर में, गीता भवन में एकदम एकांत, कोई नहीं होता। एक आधा जो व्यक्ति वहीं रहते हैं, वो शॉल सी ओढ़ के बूढ़े से, वो माताएं रहती हैं, वो बैठ जाती हैं आकर के। ऐसा वातावरण होता, भाई जी की वाणी एकदम ऐसी लगती है, हृदय को भेदती हुई जाती है। महापुरुषों को नित्य सुनना चाहिए हम लोगों को, चाहे 2 लाइन सुन लो, चाहे 3 लाइन सुन लो, महापुरुषों की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। पूज्य मोहन भैया रोज 5 संतों की वाणी सुनते हैं। पूज्य सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी और शरणानंद जी महाराज और पूज्य बाबा, सबकी इनकी वाणी सुनते हैं एक बार, चाहे 10-15 मिनट के लिए सुनते हो, सुनते जरूर हैं। अरे कुछ भी हो जाए, इन संतों की वाणी कान में पड़ गई, काम हो गया अपना। कुछ समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, पर संतों की वाणी कान में पहुंच गई, इससे बड़ा क्या सुख है भैया। अरे नहीं समझ में आता तो अपने पूज्य भैया का एक प्रवचन चला लो, है ना। ये सबका पैकेज है, चना छोड़ कर है? तो देखो भैया, मैं तो घर पे, मेरी बेटी को जमुना तट का भूत पसंद है, वो रोज वही चला देती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ही ला दीदी कहती है। तो जमुना तट का भूत याद है मुझे तो। और वो भूत जिस पे चढ़ गया, भूतनी बाबा पे चढ़े थे। साधु कृष्ण प्रेम जी से बाबा ने कहा कि देखो भैया, हमारे ऊपर भूतनी चिपट गए हैं। तो साधु कृष्ण प्रेम जी तुलसी माला लाए बाबा के लिए कि बाबा आप ना तुलसी माला धारण करो, भूत दूर भग जाएंगे। बालक ही थे वो तो तुलसी माला पहनाने के लिए लाए। तो बाबा ने कहा भैया ये ऐसे नहीं है, ये तुलसी माला से और चिपटेंगे। कितनी तुलसी माला पहना दो, ये और चिपटेंगे। पट खुलेंगे महाराज। हरे शरणम 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 हरे शरणम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो कहाँ थे हम? जमुना तट का भूत। उससे पहले कहाँ थे? हाँ, संतों की वाणी जरूर सुननी चाहिए, है ना, एकांत में खूब अच्छे से। पूज्य महाराज जी तो कह रहे थे एक बार आसन पर बैठकर भी साधक को कुछ मालाएं करनी चाहिए, उससे बहुत प्रभाव है। अपने एक भक्त हैं, पूज्य दादा को प्रणाम, नाम मिले तो रघुनंदन प्रभु। जब भी अपना पूजा करने बैठते हैं तो कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, पूजा है तो फिर वो माला है तो माला ही कर रही है फिर, है ना। वो भगवत चिंतन होगा तो भगवत चिंतन। उस समय गोपाल चाहे कितने फोन कर ले, नहीं उठाएंगे, हैं? अच्छा, इन्हें मैसेज करना पड़ता है। ये डर है। तो 2 बातन को भूल मत,
एक भजन एक गोपाल। तो कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मौत, थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे संसार से, ये सोचना चाहिए हर व्यक्ति को। न हमारे साथ कोई जाएगा, न धन संपत्ति, मकान, बेटा, पुत्र, जमीन जायदाद सब यहीं रह जाएंगे। ये सोचा करो कुछ देर बैठकर, हम मर गए, लेकिन ये आधी बात है, इससे घबराहट पैदा होगी। जब हम ये सोचेंगे कि भाई हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमारी मौत आएगी, मृत्यु आनी निश्चित है, तो हमें घबराहट पैदा होगी। तो बाबा कहते हैं उसके बाद दूसरी बात सोचो कि भगवान हैं अपने, कि भगवान अपने हैं, तो जो मृत्यु का भय वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां भगवान है वहां भय नहीं है। भगवान को सोचोगे तो कभी भय नहीं लगेगा। मनुष्य घबराता क्यों है? क्योंकि भगवान को भूल जाता है, इसलिए मनुष्य के घबराहट होती है। हम ममता करते हैं, ये पैसा हमारा है, ये स्त्री हमारी है, मकान हमारा है, यह शरीर हमारा है, क्योंकि हमने भगवान को अपना नहीं माना। भगवान के चरण ही अभय हैं, यह हमेशा याद रहे, तो भय नहीं लगेगा। निर्भय पद प्राप्त कर जाओगे, कहीं ममता नहीं होगी। क्या किसी को अपना बनाते हो? सभी चीज़ें छूटने वाली हैं, छूट रही हैं, यह शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। अच्छा, इस बात का अनुभव पूज्य मोहताजी पिताजी कराते हैं। आप कभी उनके साथ सेठ जी की कुटिया में 7 नंबर में बैठना, फिर पिताजी बताएंगे उदाहरण दे दे करके, बेटा ये जो गंगा जी देख रहे हो ना, ये जल जो आज यहाँ है, आज यहाँ कल कहीं और होगा। ऐसे संसार जो है सरकता हुआ जा रहा है, ये रहने वाला है नहीं। रहने वाले कौन है? केवल भगवान, परमात्मा स्थिर है, भगवान वहीं के वहीं है। गोकर्ण ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, जैसे पानी का बुलबुला फक से फूट जाता है, ऐसे ही ये मनुष्य का जीवन है। ये श्वास एक दिन जाएगी, फिर लौटेगी नहीं, मुख खुला रह जाएगा, मुख फट गया, सांस चली गई, कभी नहीं लौटेगी। जैसे मच्छर होते हैं ना संसार में, करोड़ों पैदा होते हैं, एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जीरे देखे हैं ना, जो उसमें राइस में आते हैं, दिवाली बम्पर ऑफर जो होता है। तो अब सोचो वो जीरे कितने मर जाते हैं एक दिन में, पैदा होते हैं निकल जाते हैं। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करो, भगवान की याद करो, एक क्षण भी इधर उधर नष्ट मत करो। हमारे पूज्य भैया क्यों जोर देते हैं, हमें बार बार कहते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। हमारे मन के अनुसार जो धुनें हमें प्यारी लगती है ना गानों वाली, उन धुनों पे भैया ने पदों की रचना कर दी है। उन धुनों पे पदों की रचना कर दी है। चना जोर गरम, अब गा के देखो तुम, वो लीला पूरी याद आ जाएगी आपको। दाऊ जी मिले जेठ सखी, अब जब भी देखोगे दादा याद आएंगे, अब दादा जैसे संत याद आएंगे। भाई जो सखी है उनके तो जेठ ही लगते हैं, हमारे सबके जितनी सखियां हैं सब। अरे भाई दिन में ही तो सखाओ, रात में सब सखी हो। अबे रात को सो जाते हैं। मैं कह, सब सखियां बन के इस सेवा में रहती हैं। रात को सो जाते नहीं नहीं सोते, नहीं सोते भाई, हैं। आप जगते हो, नहीं जगते। नहीं सब जगते हैं। श्री कृष्ण के राज्य में केवल श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना पड़ेगा, सो कोई सकता नहीं। आप तो जानते हो, ब्रज का एक दिन आपने पढ़ी है पुस्तक चक्रदादा की, वहां पे ब्रजवासी श्री कृष्ण से पहले उठे मिलते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा लो, सखियां लो, भगवान के दर्शन के लिए सारी सखियां, गोपियां, सहचरियां, मंदिर सब अपने अपने घरों का काम पहले ही निपटा जाती हैं। 3-3 बजे उठ के फटाफट बिलोया और फटाफट सब काम निपटाए, श्री कृष्ण के द्वार पे खड़ी हो जाती हैं। और सखा तो रहते ही हैं पूरी रात्रि भर, चवर डुलाते रहते हैं। तो सखा भी सखी है और सखी भी सखा है, सब हैं। जो सखा है वो सखा है।
नाराज मत होना यार है ना, मैं तो जो बातें सुनी वैसे बता रहा हूँ, और ऐसा ही है। और नहीं भी है तो हो जाएगा, किसी राज्य में तो भगवान ऐसी लीला भी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि जो हमारी बुद्धि में आ रहा है वो भगवान ने रच रखा है पहले से। हमारी बुद्धि में वही आ सकता है जो भगवान ने कभी सोचा हो, किया हो, इस तरीके की बात। देखो, इस मनुष्य शरीर का सिर्फ इतना ही फल है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं, हम भगवान की शरण में चले जाएं। एक बड़ी सुंदर लीला पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने देखी थी, पढ़ी थी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने लिखी थी। वो उस लीला को सुन करके, पढ़ करके वो महाराज जी की शरण में गए थे। उस लीला में क्या था कि भगवान गोचारण से आते हैं, और जब भगवान गोचारण से आते हैं तो नित्य एक लीला घटती है। ठाकुर जी रंगीली गली से निकलते हैं, और निकलते हुए ऊपर से श्री जी महल से मोर पंख फेंकती हैं, और वो मोर पंख सीधा आके ठाकुर जी के केशों में लगता है। मधुमंगल जी पीछे देखते रहते हैं। जब कई दिन हो गए तो मधुमंगल जी ने कहा कि लाला ने तू थोड़ा धीरे चला कर यार। कह रहे क्यों? कह रहे मैं देख रहा हूं कई दिन आनते जो मोर पंख आवे ऊपर से तेरे ही केसों में क्यों घुसे? सिखा तो हमारी भी है, क्या हुआ बाकी मुंडे था तो सिखा तो है, तो हमारी सिखा में भी आ सकता है। तो कह रहे ठीक है भाई। ठाकुर जी को खूब चिढ़ाया मधुमंगल जी ने, और भगवान उस दिन पीछे पीछे चलने लगे। पर उस दिन भी मोर पंख वहीं गया, क्योंकि श्री जी का निशाना पक्का है। पूज्य भैया आ गए महाराज। यार ये गेट खोल रहे हैं, मैं सोचा तो उन्होंने कहा कि भैया ये मोर पंख हमारे पे भी आ सकता है, तो धीरे धीरे चलाना शुरू करा, पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, पर वो मोर पंख सीधा वहीं जाता भैया। और भगवान भी, वो कौन सा एक पद है बड़ा सुंदर, ध्यान नहीं आ रहा, कर कुंजन संकेत कुछ है, कर मन वृंदावन सोहेत, जहां श्री राधा मोहन विहरत, कर कुंजन संकेत, कि संकेत करते हैं। इधर पुष्प लगाया तो कौन से कुंज में पहुंचना है, इधर पुष्प लगाया तो कौन से कुंज में पहुंचना है, ये सारी लीलाएं निर्धारित रहती हैं। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि देखो, जो आज के यहाँ के महल इतने सुंदर सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन महलों से वहां के महलों की कल्पना करो। वहां के महल, प्रेम मंदिर जिसने देखा है कितना सुंदर लगता है सब कुछ, है ना। फिर उसे देख करके ये कल्पना करनी चाहिए कि वहां निकुंजों के महलों का क्या दृश्य होता होगा भैया। हम पूज्य मनोज भैया अपने आते हैं, उनकी शादी में गए थे, वहाँ पे प्रहलाद जी खड़े थे। प्रहलाद जी आपकी और मेरी बात चल रही थी, वहाँ पे पेड़ों पे लाइट लगी हुई थी, बल्ब लगे, तो बहुत सारे इतना सुंदर पेड़ लग रहे थे। तो प्रहलाद जी मुझे कह रहे थे कि भैया ऐसा वर्णन करते हैं कि निकुंजों में हर वृक्ष में लाइटिंग रहती है, पत्ते पत्ते पर। बताओ, तो यहाँ के दृश्यों से वहां की याद आनी शुरू हो जाए तो काम हो जाए हमारा। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज एक बार मध्य प्रदेश में कहीं जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने देखा कि कुएं से स्त्रियां जल भर करके ला रही, और जैसे ही उन स्त्रियों को देखा जल भरते मटकी लेके सिर पे आते हुए, तो उन्हें ब्रज गोपिकाओं की याद आ गई तत्काल। और महाराज याद आते ही दृश्य बदल गया, वहां पे ब्रज वृंदावन प्रकट हो गया। जब वेणु विनोद कुंज के बाहर ब्रजवासीन मैया गीत गाती थी, तो महाराज जी बाहर आ जाते थे। महाराज जी बाहर आ जाते तो कहते थे बिल्कुल यही दृश्य वहां चल रहा है, यही दृश्य वहां चल रहा है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया आपने अगर ब्रज के गोबर की भी याद कर ली, ब्रज का गोबर भी आपकी स्मृति में रह गया, तो श्री कृष्ण वही फल देंगे जो श्री कृष्ण के चिंतन का फल होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चित्रों को याद कर लिया करो, ब्रज में जाओ तो वहां के दृश्यों को याद कर लो।
अब चीला ही याद मत कर लेना, पर चीला भी ब्रज का ही है भाई, अब क्या करें, है ना। वहाँ पे समोसा, बर्गर, कचौड़ी, जो भी का कई लोगों ने तो ब्रज में जाके खूब खाएंगे, है ना, क्योंकि ब्रज की राधा रानी चाट भंडार, अच्छा रसोई है, तो रसोई से याद दिला दिया तुमने। पूज्य भैया आ रहे हैं दादा, तो कोई नहीं, मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा। एक पूज्य बाबा की पुस्तक में ही पढ़ा था मैंने दृश्य, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उसका कभी कभी चिंतन करता हूँ दादा। बस में मुझे याद आती है तो मैं वहां की याद करता हूँ, क्योंकि अपने को नंद भवन के आसपास के ही दृश्य अच्छे लगते हैं ज्यादातर, है ना। नंदगांव में घूमना फिरना, वो चढ़ाई उन गलियों से, पीछे पार्किंग की साइड से भी बड़ा अच्छा वो दृश्य याद है मुझे सारा, बड़ा अच्छा लगता है पीछे। अच्छा, पार्किंग की साइड से जो दृश्य है ना वो बड़ा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। पीछे की साइड से आप जाओगे थोड़ा जंगल सा पड़ता है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो ऐसे दृश्यों को याद कर लेना चाहिए। तो जब प्रिया प्रियतम सरकार जब ठाकुर जी के पास श्री जी पहुंचती हैं अपने सखियों के साथ ठाकुर जी के प्रसाद बनाने के लिए, तो जब ठाकुर जी के प्रसाद बनाने के लिए, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गोपिकाएं, यशोदा मैया की जो सहेलियां हैं, कनिष्ठा और ये सब जितनी हैं, सारी द्वार पर रहती हैं श्री जी के स्वागत के लिए कि श्री जी आ रही हैं, अपनी सखियों के साथ प्रसाद बनाएंगे। अच्छा, ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खड़े रहते हैं और श्री जी को एकटक देखते रहते हैं। श्री जी इशारों इशारों में कहते हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें खड़ी हैं, कुछ तो शर्म कर लो, देखे ही जा रहे हो, घूरे ही जा रहे हो। तो ठाकुर जी कहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे ही मतलब नजर मिलने मिले भीतर श्री जी नजर हटा लेती हैं एक बार को कि बड़ी बूढ़ियां खड़ी हैं, उनके सामने सीधे चलो। जब प्रसाद बनता है तब बड़ा सुंदर दृश्य होता है। यशोदा मैया रसोई में स्वयं बैठती हैं, श्री जी और सारी सखियां, सहचरियां, मंजरियां सब प्रसाद की सेवा देती हैं, और एक एक प्रसाद जो भी बनता है वो पहले यशोदा मैया के पास आता है। यशोदा मैया चखती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं अब इन्हें ठाकुर जी को दे करके आओ, इसमें नमक वगैरह सब चीज़ें बराबर हैं। तो ऐसे ही चलता है प्रसाद। सारे सखा बैठते हैं ठाकुर जी के साथ, बड़ा सुंदर दृश्य है। सखा बैठे हैं और हर सखा को ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण मेरे बगल में बैठे हैं, श्री कृष्ण मेरे बगल में बैठे हैं। सबके लिए प्रसाद आता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती हैं। और जब मिठाई वगैरह आती है तो वो मधुमंगल कहता है हमारी तरफ दे दो, जब चावल दाल आता है तो श्रीदामा को पहुंचा दो। ये श्रीदामा दाल चावल खाएगा, हमें तो मालपुआ, हम तो मीठी मीठी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो सारी मिठाई वगैरह, मिष्ठान वगैरह सब मधुमंगल भोजन भट्ट तो हैं। तो सब चीज़ें आ रही थी। अब क्या हुआ, श्री जी ने स्पेशल खीर बना के भेजी, और जब वो खीर बना करके भेजी तो एक मंजरी को बोला कि इस खीर को केवल श्री कृष्ण को देना है, तुम्हें केवल श्री कृष्ण को देना है। वो मंजरी लेकर के चली, यशोदा मैया को दिखाया और फिर उसको लेकर के चली और श्री कृष्ण के पास लेकर के आ रही। जब ठाकुर जी के पास लेकर आ रहे, मधुमंगल जी ने देख लिया। मधुमंगल जी की नजरें बहुत तेज हैं, तो उन्होंने कहा, ताना मारा, उस संस्कृत में ही बोलते हैं, हाँ देवी प्रसादम प्रीति अर्थ है, देवी का प्रसाद अकेले अकेले हैं सब चीजें। तो ठाकुर जी ने, अरे भाई तुम भी लो यार, तुम भी लो, खीर लो तुम पहले। तो भगवान अपने सब सखाओं को अपने हाथ से पवाते हैं, स्वयं भी भूखे रह जाते हैं कई बार, लेकिन एक एक चीज अपने सखाओं को खिलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीजें। इतना प्रेम भगवान का अपने सखाओं से है। और नित्य सहचर है महाराज, नित्य सहचर हैं, वहीं रहते हैं, घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और एक से एक लीलाएं घटित होती रहती हैं। पूज्य भैया बताते हैं, अरे भाई क्या दृश्य रहता है वहां का, उसको याद है, हमारी तो सोच में ही नहीं आता। हम तो पढ़ी पढ़ाई बातें सुनते हैं भी, भैया तो देख करके बोलते हैं, सब चीजें सामने चल रहा होता है। एक दिन भाई जी ने प्रवचन करने गए, पूज्य भाई जी, और दादा भाई जी ने पहला श्लोक बोला, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारुंबा, वो वाला जैसे श्लोक बोला तो भाई जी के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हो गया।
भाई जी 1 घंटे तक समाधि में रहे, और सुनने वाले सत्संगियों को देखो 1 घंटे मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे भी रहे कि भाई जी इससे आगे कुछ बोलेंगे। भाई जी के नेत्रों से आंसू झरझर झर रहे हैं, और भाई जी को वो दृश्य दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी का पूरा पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है भाई जी को। तो ऐसे ये महात्मा लोग दृश्य को देख करके हमें बताते हैं कि भैया ऐसा भगवान का धाम है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये चीजें तुम याद कर लो, समझ लो। अगर हमारी याद में भी रह गए तो हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। भगवान की दया अवश्य होगी आप पर, है ना। कल बताया था ना शंकर भगवान का, दादा मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एक बहन को निश्चय था अपने मन में, वो अपने भाई से कहा करती थी कि मेरे को शंकर भगवान अपने कंधे पर ले जाएंगे, मेरे को शंकर भगवान अपने कंधे पर ले जाएंगे। तो उसके भाई ने उसका थोड़ा मजाक उड़ा दिया, अरे ऐसी कहती रहती, शंकर भगवान की भक्त है ना, इसलिए ऐसे बोलती है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ी, और बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 4थी मंजिल पर उसका रूम था जहां उसका इलाज चल रहा था। तो इतना बीमार पड़ी कि उसके प्राण जाने को हो गए। उसका भाई नीचे पढ़ाई कर रहा था, हॉस्पिटल में बैठा हुआ था नीचे। तो जैसे ही उसे पता चला कि कुछ सीरियस है मैटर, तो तुरंत दौड़ता हुआ ऊपर गया। ऊपर पहुंचा, डॉक्टर ने जाते ही बोल दिया कि तुम्हारी बहन ने आखिरी सांस ले ली है। तब वो नीचे आया तो उसने बताया कि मेरी बहन ऐसा कहा करती थी। तो उस डॉक्टर ने पूछा क्या वाकई में शंकर भगवान उसे लेने आए? तो उस भाई ने बताया कि डॉक्टर साहब, जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था ना, दूसरी मंजिल पे था, तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उतर रहे थे और मेरी बहन उनके कंधे पर बैठी थी, मेरी बहन उनके कंधे पर बैठी थी। तो बाबा कहते हैं जिसे यह विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी ना करे उसे मिलेंगे, ये विश्वास आना चाहिए बस। और ये विश्वास कैसे आता है? महापुरुषों की शरण होने से आता है। महापुरुषों के वाक्यों से इस विश्वास में दृढ़ता आती है। छिन्न भिन्न हो सकता है, इधर उधर डगमगा सकता है। वो अपने अनिरुद्ध जी कहते थे ये नाव तो हिलती डुलती जाएगी, हैं, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती डुलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।